हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे बेसिक्स का टॉपिक, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो टॉपिक है। और इसके अंदर आज मैं आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भैया, यस। जिसको हम प्यार से बच्चों बुक कीपिंग भी बोलते हैं। जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान से एक बार सुनना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा पर्पस है कि हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को हमको ओनर्स को बताना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ओनर डिसीजन लेंगे बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो हमको हर थोड़े थोड़े समय में अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालने में इंटरेस्ट होता है ताकि हम ये देख सके कि हमारा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो हमको पता लगाने के लिए। तो बच्चों, इस ये हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये किस प्रकार से करता है, मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है कॉपी में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है कॉपी में, रिकॉर्डिंग। फिर क्लासीफाई करता है, फिर समराइज करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट्स निकालता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो वो जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू अकाउंट्स की बुक बनाना। क्या करना? अकाउंट्स की बुक बनाना। इस तरीके से होता है बच्चों। ये बुक कैसी होती है, ध्यान से देखो। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग बनाते हो जर्नल। जर्नल एक बुक का नाम है जो आप बनाते हो। ठीक है, जर्नल एक बुक का नाम है जो आप बनाते हो। इसके बाद आप बनाते हो बच्चों लेजर। इसके बाद आप बनाते हो लेजर। लेजर किसके लिए यूज होता है? देखो, ये यूज होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल यूज होता है। पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुआ, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन? एक ऐसा इवेंट जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में हुआ है, मॉनेटरी बेसिस पे हुआ है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो जब ट्रांजैक्शन पहली बार होता है तो उसको बुक्स में जब फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड करते हो तो आप जर्नल के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हो। जर्नल नाम की एक बुक बनाओगे आप एक जर्नल नाम की बुक बनाओगे और उसके अंदर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद बनता है बच्चों लेजर। लेजर क्या होता है? समरी होता है, समरी ऑफ जर्नल। तो बच्चों, जर्नल के अंदर जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, मैंने आपको बताया था, याद करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पहले आपको रिकॉर्ड करना है, फिर आपको क्लासीफाई करके समराइज करना है। क्या करना है? समराइज करना है। ओके, तो लेजर के अंदर आपको क्या करना है बच्चों? समराइज करना है जर्नल को। जर्नल बहुत बड़ी बुक बन जाएगी, इतने सारे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, वो बहुत बल्कि हो जाएगी, तो उसको आपको छोटा करना है, समराइज करना है, उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपकी बच्चों एक्यूरेसी चेक करेगा। एक्यूरेसी ऑफ नंबर, इसको हालांकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस आपकी एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स चेक करेगा, एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज नहीं, एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स। जो आपने नंबर गेम किया है, जो आपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, वो प्रॉपरली डबल एंट्री से रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उस चीज को चेक करेगा ट्रायल बैलेंस। उस चीज को तो कौन चेक करेगा? ट्रायल बैलेंस चेक करेगा। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बच्चों आप बनाओगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या है? इसके अंदर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस बताने में हेल्प करेगा कि आपका बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, और बैलेंस शीट आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है ये बताएगा। लायबिलिटीज में कैपिटल भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों, ये होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जब हम लोग बुक्स बनाते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इतने फेज से होके निकलेगा वो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग टू एंड हियर। यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर आके खत्म होगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, पहली बार जब आपको बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आप जिस बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। पहली बार जब आप किसी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स पे, एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा सही से कैलकुलेट करना, एक्यूरेसी का मतलब। ठीक है,
तो जर्नल में आप पहली बार अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। लेजर में बच्चों उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप क्लासीफाई करते हो। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप सारे परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, रेंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, आपके सैलरी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, वेजेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, समझ रहे हो? इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, कमीशन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, फर्नीचर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह। ओके, हाँ, वाउचर्स तो बेटा वो होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो लेजर में आप क्या करते हो? क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो। एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन करते हो, ठीक है। ये आप करते हो लेजर के अंदर। ये आप करते हो, पहले आप क्लासीफाई कर देते हो और उसी में आप छोटे छोटे अकाउंट बन जाते हैं, तो वो समराइज हो जाते हैं। फिर बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ये सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है वो आपने प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होता है। हर ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो क्या आपने ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, वो चेक करेगा। फाइनल अकाउंट्स आपको आपको इसके अंदर दो चीजें बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताएगा। उसके अंदर सारे हम खर्चे लिखेंगे, सारे हम इनकम लिखेंगे, और खर्चे और इनकम के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। और बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, उसके अंदर अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी लिखेंगे। उसके अंदर अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज लिखेंगे। क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है? बस अभी आपको नाम देखना है इसका, काम तो हम समझेंगे बाद में कि किसका क्या काम है। अभी सिर्फ नाम देखना है आपको कि आपको इतनी चीजें बनाना सीखना है। बोलो। अभी आप सिर्फ नाम देखो, ठीक है। जस्ट सी द नेम ऑफ द बुक्स। अलग अलग टाइप की बुक्स है ये, ठीक है। जर्नल अलग बुक है, लेजर अलग बुक है, ट्रायल बैलेंस एक पेज का होता है, फाइनल अकाउंट भी बच्चों एक पेज का होता है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों तो एक एक, ये तीनों तो एक एक पेज में बनते हैं, बस एक पेज में। ये दोनों बच्चे होती है बुक्स प्रॉपर, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि जर्नल से रिलेटेड है। मतलब जब पहली बार आपको बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? मुझे ये बताओ, कोई स्टूडेंट है जो कि पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में हु इज फर्स्ट टाइम लर्निंग दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स? अच्छा, ओके, यस। देखो, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर जो पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, पहली बार जो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्ड होता है, वो जर्नल नाम की बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो हम उसी बुक्स को कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। उस बुक को कैसे बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जर्नल। जर्नल के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हम उसको एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रीज। ओके, जर्नल के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम जर्नल के अंदर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम उन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल के अंदर लिख रहे हैं, तो इसलिए जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री के बच्चों कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। बट मैं आपको उस तरीके से नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ओवर द टाइम गोल्डन रूल्स तक ले जाऊंगा, ठीक है। ओके, एक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, दोनों के अंदर गोल्डन रूल्स होते हैं। ओवर द टाइम मैं आपको गोल्डन रूल्स बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जर्नल एंट्री सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको दो वर्ड से फेवरेबल होना है। डी आर, इसका मतलब होता है डेबिट, और सी आर, इस वर्ड का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। डी आर
इसका मतलब होता है डेबिट, और CR इसका मतलब होता है क्रेडिट। अब ये कौन सा क्रेडिट है? ये दूसरा क्रेडिट है। वो जो उधार का मीनिंग क्रेडिट होता है, ये वो वाला क्रेडिट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका मीनिंग वही निकलेगा, इसका मीनिंग वही निकलेगा, पर 100% टाइम नहीं निकलेगा। तो बच्चों जब मैं क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोलूंगा, तो तुमको समझ जाना है कि भैया उधार की बात कर रहे हैं, कि हमने सामान क्रेडिट में बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान क्रेडिट में परचेस किया, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तो तुमको समझ जाना है कि भैया यहाँ पर उधार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उधार में सामान खरीदने बेचने की, ठीक है। पर जब मैं बोलूंगा बच्चों जर्नल एंट्री के अंदर, जब मैं क्रेडिट वर्ड यूज करूंगा, बहुत बार करूंगा, हर बार करूंगा, हर एंट्री में क्रेडिट वर्ड यूज करूंगा, तब तुमको समझ जाना कि अरे ये तो जर्नल एंट्री वाला क्रेडिट है, और वो तुमको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। ओके, ओके। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DRQ है भाई, DR है जो है वही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अब बच्चों जर्नल एंट्री जब हम लोग लिखते हैं, तो हम ये डेबिट करते हैं कुछ चीजों को और कुछ चीजों को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। मतलब डेबिट का मतलब होता है बच्चों ऊपर लिखना, और क्रेडिट का मतलब होता है नीचे लिखना, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन में एक आइटम को हम ऊपर लिखते हैं, एक आइटम को हम नीचे लिखते हैं। दिस इज सिंपली डेबिट और क्रेडिट। दिस इज सिंपली मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में ऊपर लिखना और एक ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में नीचे लिखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। बस ये सिंपल सी बात है। ओके, यस, यस आयुष बेटा, फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। ओके, अब बच्चों ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, क्या होता है ये, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखो, एक मैं बेसिक आपको देसी रूल बता रहा हूं, ठीक है। आपको मैं एक बेसिक एक देसी रूल बता रहा हूं, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, जो भी आइटम इंक्रीज हुआ उसको हम डेबिट बोलते हैं, जो भी आइटम डिक्रीज हुआ उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, जो भी आइटम इंक्रीज हुआ उसको हम डेबिट बोलते हैं, जो भी आइटम डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। बच्चों ये देसी जुगाड़ है ना, हर टाइप के क्वेश्चन में आप जस्टिफाई इसको नहीं कर पाओगे, पर 90% में कर पाओगे। इसके पीछे एक प्रॉपर रूल है, पर्सनल रूल ऑफ अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल है उसके पीछे प्रॉपर। लेकिन मैं आपको कुछ देसी जुगाड़ बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, जिससे हम कुछ क्वेश्चंस को कर पाए, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। फिर धीरे धीरे करके मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बता दूंगा, जो कि 100% केस में एप्लीकेबल होता है। ओके, क्लियर है? यस। और बच्चों ये जो रूल मैंने बताया ये एक्सपेंसेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंसेस के केस में ये रूल जो मैंने आपको बताया कि जो भी आइटम इंक्रीज हुआ उसको डेबिट कर दो, जो भी आइटम डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट कर दो, एक्सपेंसेस के रूल में एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि हम इसको लगा लेंगे फिर भी एक्सपेंसेस के केस में, वो मैं बताऊंगा कैसे, पर उसको आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एनीवेज, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। हाँ वही, कुछ भी आया डेबिट, कुछ भी गया क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब वही है। हिंदी में जब बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ भी आया तो उसको डेबिट कर दो, कुछ भी गया तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा होता है। जर्नल एंट्री बच्चों एक फॉर्मेट है जहां पर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, उसका फॉर्मेट इस तरीके से दिखता है।
ये देखो, ये बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट? देखो यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में आप डेट लिखते हो, किस तारीख को वो ट्रांजेक्शन हुआ। फर्स्ट कॉलम में आप डेट लिखते हो, क्या लिखते हो? डेट, कि किस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ, किस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, यहां पर आप लिखते हो बच्चों पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब जर्नल एंट्री पास करते हो आप यहां पर, इस वाली जगह पे, इसलिए इतनी बड़ी जगह छूटी हुई है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है इस एंट्री को आप कौन से लेजर में समराइज किए हो। जो एंट्री हम पास करेंगे ना, जो हम एंट्री पास करेंगे ना, उस एंट्री को आपने किस नंबर के लेजर पे, लेजर्स को नंबर दिया जाता है, लेजर नंबर 1, लेजर नंबर 2, लेजर नंबर 3, ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो ये जो एंट्री आप यहाँ पास करोगे उसको आपने कौन से वाले लेजर में ले जाके समराइज किया है, क्लासीफाई किया है और समराइज किया है, वो आपको बताना है। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे डेबिट का अमाउंट, यहां पर आप लिखते हो क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट क्या होता है? कुछ भी आया डेबिट, कुछ भी गया क्रेडिट, मैंने आपको पहले ही बताया। Anything is increasing, it's gonna be debit. Anything which is going to decrease is gonna be credit. ओके, ये बताओ बच्चों, क्या आपको एसेट्स का मतलब पता है? क्या आपको लायबिलिटीज का मतलब पता है? क्या आपको इनकम का मतलब पता है? और क्या आपको एक्सपेंसेस का मतलब पता है? फटाफट से बताओ। क्या आपको इन चारों का, चलो इसका इसका मैं डिटेल्ड फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं डिटेल्ड फॉर्म बता रहा हूँ, इसको वैसे चलो हटा ही दो, मैं आपको बायफरगेट करके बताता हूँ। क्या आपको एसेट का मतलब, लायबिलिटी का मतलब, इनकम का मतलब और एक्सपेंस का मतलब पता है? यस, पता है। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति। एसेट का मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति। लायबिलिटी का मतलब होता है हमारे उधार, जो हमने किसी से उधार लेके रखा है, जैसे कि कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। इनकम का मतलब होता है हमारे इनकम, कमाई। इनकम का मतलब होता है हमारी कमाई, और एक्सपेंस का मतलब होता है हमारे खर्चे। तो देखो बच्चों, सिंपल है। डेबिट क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर आपके एसेट्स बच्चों, अगर आपके एसेट्स बढ़ेंगे तो आप बोलोगे डेबिट, अगर आपके एसेट्स कम होंगे तो आप बोलोगे क्रेडिट। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आप बोलोगे मेरा एसेट डेबिट हो गया। बच्चों ये भाषा है बस अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की बच्चों ये लव लैंग्वेज है। अकाउंटिंग की ये बच्चों लव लैंग्वेज है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग घर में, कुछ लोग मम्मी को मम्मी बोलते होगे, कुछ लोग माँ बोलते होगे, कुछ लोग मॉम बोलते होगे, कुछ लोग मम्मी जी बोलते होगे, कुछ लोग मम्मी जी बोलते होगे, है ना? तो वैसे ही बच्चों अकाउंट्स, वैसे ही बच्चों अकाउंट्स की ये लव लैंग्वेज है। क्या? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की क्या है? लव लैंग्वेज है। तो जब एसेट बच्चों बढ़ता है, अकाउंट्स बोलता है एसेट डेबिट हो गया। अकाउंट्स ऐसे बात करते हैं। अकाउंट्स ये नहीं बोलेगा एसेट बढ़ गया, अकाउंट्स बोलेगा एसेट डेबिट हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट से बताओ। अकाउंट्स ये नहीं बोलेगा एसेट इंक्रीज, अकाउंट्स बोलेगा एसेट डेबिट। समझ रहे हो? अकाउंट्स जो है, ओके, accounts is not going to say asset is increased, accounts is going to say asset is debited, asset is debited। ओके, वैसे ही बच्चों जब अकाउंट्स का जब एसेट की वैल्यू कम होगी किसी भी वजह से, आपने बेच दिया, डेप्रीसिएशन लग गया, डेप्रीसिएशन पता है ना आपको क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है एसेट की वैल्यू कम होना। तो अकाउंट्स बच्चों यहाँ पर अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो अकाउंट्स उसको क्रेडिट बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट डिक्रीज नहीं बोलेगा।
एसेट डिक्रीज नहीं बोलेगा, बोलेगा एसेट क्रेडिट हो गया, समझे। वैसे ही बच्चों लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी के केस में इधर देखो, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो अकाउंट्स को क्रेडिट बोलेगा, और अगर लायबिलिटी कम होती है तो अकाउंट्स उसको डेबिट बोलेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, एसेट लायबिलिटी का उल्टा होता है ना, एसेट लायबिलिटी का उल्टा होता है ना, उल्टा, दोनों अपोजिट वर्ड है ना। एसेट मतलब मेरी संपत्ति, लायबिलिटी मतलब मेरे उधार, दोनों अपोजिट वर्ड है। तो यहां पर भी बच्चों दोनों अपोजिट नेचर शो करेंगे। एसेट में क्रेडिट का मतलब कम होना था, लायबिलिटी में क्रेडिट का मतलब बढ़ना है। और वैसे भी बच्चों अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब होता है उधार, है ना। अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है ना। तो जब भी मैं बोलूंगा क्रेडिट मतलब उधार बढ़ रहा है, जब भी मैं बोलूंगा क्रेडिट तो उधार बढ़ रहा है। क्रेडिट बढ़ रहा है मतलब उधार बढ़ रहा है। और इसका अपोजिट वर्ड डेबिट, डेबिट मतलब कम हो रहा है, इसका अपोजिट वर्ड डेबिट मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको जिस जैसे इसको याद रखना है, याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब भी उधार है, क्रेडिट का मतलब भी उधार है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तब डेबिट होती है, कम होती है तब डेबिट होती है। ठीक है, कम होती है तब डेबिट होती है। नेक्स्ट है बच्चों इनकम। नेक्स्ट क्या है, इनकम। इधर देखो इनकम, बच्चों जब इनकम बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, और जब कम होती है तब डेबिट होती है। तो जब भी आपको इनकम होगी आप बोलोगे क्रेडिट, आप ये नहीं बोलोगे इनकम हो गई, आप बोलोगे इनकम क्रेडिट हो गई। यस निकिता, ठीक है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चों तो आप बोलोगे क्रेडिट। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो अकाउंट्स की भाषा में इनकम का मतलब होता है क्रेडिट, अकाउंट्स की भाषा में इनकम का मतलब क्रेडिट। भैया तो उधार का मतलब क्या होता है, अरे बेटा उधार का मतलब ही क्रेडिट है, मैं डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री का बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, जर्नल एंट्री का बता रहा हूं, डेबिट क्रेडिट। कि जब आपकी इनकम होती है तो अकाउंट्स की भाषा में इंक्रीज ऑफ इनकम को क्रेडिट बोलते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में इनकम इंक्रीज होने को क्रेडिट बोलते हैं, इनकम इंक्रीज होने को क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट, 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 अकाउंट्स की भाषा में। ओके, एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे। ओके, और इसका उल्टा बच्चों एक्सपेंस, इसका उल्टा एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये हुआ उसका उल्टा, ये हुआ इसका उल्टा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट बोलते हैं, कम होता है तो क्रेडिट बोलते हैं। आपके खर्चे होते हैं तो आप बोलोगे डेबिट, आपकी इनकम होती है तो बोलोगे क्रेडिट। अकाउंट्स की भाषा है बच्चों, ये अकाउंट्स की लव लैंग्वेज है। आप समझो आप एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, आप ऐसा सोचो कि यू आर नाउ ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यू आर नाउ ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। व्हाट इज दिस लैंग्वेज, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। और ये वो उधार वाला क्रेडिट नहीं है, डेबिट क्रेडिट इज यूज गोइंग टू यूज इन जर्नल एंट्री, दिस इज गोइंग टू बी अ लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलने का तरीका, अकाउंट्स के अंदर बोलने का ये तरीका है, अकाउंट्स के अंदर बात करने का, बोलने का ये तरीका है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर बोलने का और बात करने का ये तरीका है, क्या, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है। तो बच्चों अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आप एसेट खरीद के लाते हो तो आप बोलोगे डेबिट। अगर आपके एसेट्स कम होते हैं, आप एसेट्स को बेच रहे हो, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं तो आप बोलोगे क्रेडिट। अगर आपकी, ठीक है, और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है आप बोलोगे क्रेडिट,
लायबिलिटी बढ़ती है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप उसको बोलोगे क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी कम होती है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप उसको बोलोगे डेबिट। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट कहा जाता है। ओके ओके। अगर आप अगर आप की इनकम बढ़ती है, अगर आपकी कमाई होती है तो आप उसको बोलोगे क्रेडिट, आप उसको बोलोगे क्रेडिट। ओके। और अगर आपके खर्चे होते हैं तो आप उसको बोलोगे डेबिट। अगर आपके खर्चे होते हैं तो आप उसको बोलोगे डेबिट। कमाई होती है तो क्रेडिट, खर्चे होते हैं तो डेबिट। और ये बच्चों अकाउंटिंग करने का तरीका है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको बनाया गया है, समझ रहे हो? बोलो यस और नो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इसको बनाया गया, इट्स अ लैंग्वेज। मेरे को एक बात बताओ, आई एम हैप्पी, इसका मतलब क्या होता है? आई एम हैप्पी, इसका मतलब क्या होता है बताओ? यस, आई एम हैप्पी का मतलब मैं खुश हूं। कैसे पता इसका मतलब मैं खुश हूं? क्या लॉजिक है इसके पीछे बताओ? हैप्पी वर्ड का मतलब खुश होना, क्यों है? हैप्पी वर्ड का मतलब खुश होना ही क्यों है? हैप्पी वर्ड का मतलब ट्री क्यों नहीं है? बताओ। हैप्पी वर्ड का मतलब ये फोन क्यों नहीं है? ये फोन हैप्पी है, इसका नाम मोबाइल क्यों है? मोबाइल का नाम आपसे हैप्पी रख दो और हैप्पी का नाम से मोबाइल रख दो। तो बच्चों मैंने कल ही जाके हैप्पी खरीद के लाया हूँ, और आज मैं बहुत मोबाइल हूँ, इसलिए कल ही बस ये हैप्पी खरीदा हूँ मैं, और आज मेरे को इतना ज़्यादा मोबाइल हो रहा है, इतना ज़्यादा मोबाइल हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि इतना अच्छा हैप्पी है ना, इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है इस हैप्पी के अंदर, कि मतलब मेरे को तो देख के ही एकदम मोबाइल मोबाइल होने लग गया था एकदम। मतलब मैं बाहर से देखा दुकान से तो एकदम मोबाइल जैसा लग, एकदम मैं मोबाइल हो गया। फिर जब जाके इस हैप्पी को मैं छुआ तो ये हैप्पी इतना अच्छा लगा, टच में भी बहुत अच्छा है, फील में भी बहुत अच्छा है ये हैप्पी। तो ये हैप्पी तुम लोग भी परचेस कर सकते हो, पता है? ये वाला अच्छा मॉडल है हैप्पी का। और बाकी हैप्पी जो महंगे वाले आते हैं ना दुकानों में, वो उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। ये एकदम बजट फ्रेंडली हैप्पी है, और इसको खरीदने के बाद आई एम वेरी मोबाइल, आई एम वेरी वेरी मोबाइल। तो ये बताओ, इसके पीछे कोई लॉजिक है? अगर मैं मोबाइल वर्ड को हैप्पी कर दूं और हैप्पी को मोबाइल कर दूं तो इसके पीछे कोई लॉजिक था क्या? कि हैप्पी वर्ड हैप्पी क्यों है और मोबाइल वर्ड मोबाइल क्यों है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक था? नहीं था। हालांकि कई सारे वर्ड जो है वो लैटिन जर्मन वर्ड से डिराइव होते हैं, है ना? लैटिन वर्ड जर्मन वर्ड से डिराइव होता है, बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल। जैसे ब्रेन रॉट, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना, ब्रेन रॉट वर्ड भी ब्रेन और रॉट वर्ड से डिराइव हुआ है। ब्रेन कहाँ से डिराइव हुआ है? रॉट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? रॉट मतलब खराब होना, रॉटन होना, सड़ना। वो कहाँ से डिराइव हुआ? नहीं पता ना? इसका नाम बच्चों मैं कैलकुलेटर रख देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ माइक। तो बच्चों तुम लोगों को इसी ब्रांड का माइक खरीदना है। ये बताओ मेरे कैलकुलेटर से सही से आवाज आ रही है? फटाफट से बताओ। क्या बच्चों आवाज क्लियर है? क्या मेरा कैलकुलेटर सही से आवाज कर पा रहा है आज? बोलो। बच्चों ये वाला जो माइक यूज करोगे ना एग्जाम में, जबरदस्त माइक है बच्चों। इसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, कीज बहुत अच्छे हैं। दिस इज अ वेरी गुड माइक, दिस इज अ वेरी गुड माइक। आवाज आ रही है? कैलकुलेटर काम कर रहा है? बोलो। तो बच्चों वही मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही जो लैंग्वेज है वो बनाई गई है और हमने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। बोलो, क्या हमने कभी क्वेश्चन उठाया कि वाई हैप्पी वर्ड इज हैप्पी, वाई मोबाइल वर्ड इज मोबाइल, वाई माइक वर्ड इज माइक? क्या हमने ये क्वेश्चन उठाया? नहीं। तो वैसे ही बच्चों अकाउंट्स के अंदर लैंग्वेज बनाई गई है अकाउंटिंग करने के लिए, और रूल्स बनाए गए हैं। एक तो लैंग्वेज बनाई गई है और दूसरा रूल्स बनाए गए हैं। तो वही रूल्स मैं आपको बता रहा हूं जो सामने स्क्रीन में लिखा है। क्या है रूल? और ये रूल बच्चों यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। इस रूल्स की यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। क्या रूल है? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट।
इनकम होगी तो क्रेडिट, एक्सपेंस होगा तो डेबिट, बस। इनकम होगा तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द सम रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। और डेबिट क्रेडिट इज द लैंग्वेज, डेबिट और क्रेडिट इज द लैंग्वेज। क्या ये बात क्लियर है? यस। जैसे बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा कंफर्टेबल लगे। देखो, ठीक है, ओके। पहला ट्रांजेक्शन देखो, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सुमित ने बच्चों बिजनेस स्टार्ट कर लिया विथ कैश। सुमित ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया विथ कैश 50,000। 50,000। नहीं नहीं निकिता, ये तो आपकी कॉपी में होना चाहिए बेटा। मैं लिख रहा हूँ बेटा तो तुमको भी तो कॉपी में लिखना होगा ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुमको भी मेहनत करना चाहिए। तो सुमित ने बच्चों अपना बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। तो मेरे को एक बात बताओ, अच्छा जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास होगी? ये आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब बच्चों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सुमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो बिजनेस के पास कैश आया? बोलो यस और नो। बिजनेस के पास कैश आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ। बिजनेस के पास कैश आया, और कैश क्या है? एक एसेट है। बिजनेस के पास कैश आया, और कैश क्या है? तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा एसेट है। तो एसेट आता है यानी कि बढ़ता है तो डेबिट होता है, बोलो हाँ। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, बोलो यस और नो। यस। और बच्चों कैपिटल बढ़ा, क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा। कैपिटल क्या है? एक लायबिलिटी है, एक उधार है। कैपिटल एक लायबिलिटी अपने आप में, एक उधार है, इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। घर वाले की लायबिलिटी है, घर वाले के साथ लायबिलिटी लेकिन है। तो कैपिटल एक लायबिलिटी, एक उधार है। कैपिटल भी बढ़ा, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीख के आए हैं, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीख के आए हैं, कैपिटल भी बढ़ा। और कैपिटल बढ़ता है बच्चों तो क्रेडिट होता है, बोलो हाँ। कैपिटल बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और बच्चों अकाउंटिंग के रूल इस तरीके से बनाए गए हैं कि हमेशा आपका जो डेबिट होगा वो क्रेडिट के बराबर होगा। आपके अकाउंटिंग के रूल्स कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो आपका डेबिट होता है ना वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये होता है। इस तरीके से आपके अकाउंट्स के रूल बनाए गए हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां देखो अब लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देखो। अब यहां डेट की जगह मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग हियर डेट, आई एम राइटिंग हियर ट्रांजेक्शन नंबर 1, ठीक है। इधर देखो लिखते कैसे हैं। आपका कैश डेबिट हुआ तो यहां पर लिखा जाता है कैश अकाउंट। कैश का जो अकाउंट है, कैश का जो अकाउंट है, जितने भी एसेट है, जितनी भी लायबिलिटी है, सब कुछ का अकाउंट बनाया जाता है ना। तो जो कैश का अकाउंट है, हमारी बुक्स के अंदर जो कैश नाम का एक अकाउंट है, वो हुआ डेबिट, DR, वो हुआ डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये लिखने का तरीका है ना। अकाउंट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, डेबिट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। DR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट, AC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, उसको आप ऊपर लिखते हो, उसको आप ऊपर लिखते हो, और क्रेडिट को आप नीचे लिखते हो। तो टू कैपिटल अकाउंट, यहां पर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। टू वर्ड का मतलब ही यहां पर समझ जाओ क्रेडिट होता है। यहां पर जो आपने टू टू वर्ड लिखा है, यहां पर जो हमने टू वर्ड लिखा है, टू 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 वर्ड लिखा है, उसका मतलब ही क्रेडिट होता है। तो अलग से यहां पर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होगी। वो लोग समझ जाएंगे कि नीचे वाले लाइन में लिखा है, थोड़ा सा आगे लिखा है, थोड़ा सा आगे खसका के लिखना होता है। ये प्रेजेंटेशन है ना बच्चों,
नीचे वाली लाइन में लिखा है, थोड़ा सा आगे खसक के लिखा है और 2 वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट है, इसका मतलब ये क्रेडिट है। ठीक है, तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ। सबसे पहली बात तो बुक्स के अंदर जो भी चीजें आप लिख रहे हो सबके अकाउंट्स खुलते हैं, सबके अकाउंट खुलते हैं, अकाउंट अकाउंट अकाउंट। जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलता है ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारी मम्मी का बैंक अकाउंट, पापा का बैंक अकाउंट, भाई बहन का बैंक अकाउंट, चाचा चाची का बैंक अकाउंट, बुआ फूफा जी का बैंक अकाउंट, मौसा जी मौसी सबका बैंक अकाउंट खुलता है ना बैंक के पास। वैसे ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हर टाइप के एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस सबके अकाउंट खुलते हैं। हम भी सबका अकाउंट ओपन करते हैं एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, सबका अकाउंट ओपन करते हैं हम भी। तो इसीलिए कैश अकाउंट वर्ड लिखा है मैंने, क्या वर्ड लिखा है? अकाउंट, अकाउंट वर्ड लिखा है। तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, कैश का अकाउंट डेबिट हुआ। और क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट को लिखने का तरीका क्या है? टू, TO2, TO2 वर्ड से कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट को, क्रेडिट का मतलब आप TO2 लिखते हो। तो टू कैपिटल अकाउंट, इसको पढ़ने वाला इंसान जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है वो पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है, क्योंकि जिसमें डेबिट हुआ है उसमें तो आपने डेबिट लिख के बताया है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों ये अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम में डेबिट के अमाउंट में डेबिट वाला अमाउंट लिख दो, 50,000, 50,000 रुपये कैश आया। और क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट वाला अमाउंट लिख दो, 50,000 कैपिटल में आया, 50,000 कैश में आया, 50,000 कैश में आया, 50,000 कैपिटल में आया। ठीक है, 50,000 कैश में आया, 50,000 कैपिटल में आया। डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड वाला अमाउंट लिख दो, क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड वाला अमाउंट लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद इस एंट्री को आपको एक्सप्लेन करना होता है ब्रैकेट में बीइंग लिख के, ब्रैकेट में बीइंग लिख के आपको इस एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है कि इस एंट्री में हुआ क्या है, ताकि अगर सामने वाले को ना समझ में आ रहा हो इस एंट्री को देख के, तो वो इसको पढ़ के समझ जाए कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। तो यहां पर आप लिखोगे बीइंग सुमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सुमित जो है, सुमित जो बंदा है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश, सुमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश। इस ट्रांजैक्शन में हम ये बताना चाह रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में हम यही बताना चाह रहे हैं कि सुमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ। इसको प्यार से नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, नरेट करना। व्हाट डू मीन बाय नरेशन? नरेशन इंग्लिश वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नरेट करना, बोलना, बताना, एक्सप्लेनेशन देना, दिस इज नोन एज नरेशन। तो आप इस एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हो कि इस एंट्री में क्या हो रहा है। इस एंट्री में सुमित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इस एंट्री में सुमित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? ओके निकिता बेटा, मैंने आपको बोला ना, मैंने बच्चों शायद ये बात बोली थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आई विल टेल यू ओवर द टाइम। बोलो, शुरू में बोल दिया था ना ये बात। यस, बोला हूं ना, बोला हूं ना। तो फिर बेटा फिर से पूछने का क्या फायदा ये निकिता? तो बेटा दोबारा दोबारा पूछने का क्या फायदा कि वेदर यू विल नॉट टेल और टेल? आई एम गोइंग टू टेल ना एवरीथिंग, बट आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड इन व्हाट सीक्वेंस आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आई एम नॉट हियर टू टीच यू ओनली, आई एम हियर टू टीच एवरीवन, राइट? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि एक बच्चे को जर्नल एंट्री आती है तो अभी मैं उसको सीधा फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊं कि चलो बेटा आ जाओ, तुमको जनरल एंट्री आती है, चलो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। ओके, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू जीपी, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉसेस, बाय
advertisement. Okay, then GP carried down, then all the indirect expenses, indirect incomes, then net profit, then capital account, then asset liability. I'm not going to do that ना. सबको लेके चलना है ना साथ में, है ना. तो सीक्वेंस बेटा, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा ना हमको कि पहले ये सीखें, फिर वो सीखें, फिर वो सीखें. ठीक है. ओके. यस. तो ये बच्चों पहला ट्रांजेक्शन हुआ जो कि मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू सिखाया. ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है बच्चों. फॉर्मेट समझ में आया कि जर्नल एंट्री में काम कैसे होता है? फटाफट से देखो और बताओ. जर्नल एंट्री, ये एक एंट्री बनी. अब एक एंट्री ऐसे आपको सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस के. आपको ऐसे बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन सोचने हैं और रिकॉर्ड करने हैं, सोचने और रिकॉर्ड करने हैं, सोचने और रिकॉर्ड करने हैं कि कैसे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, चलो नेक्स्ट. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए. अब देखो बच्चों, इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ? आपने अपना 10,000 रुपए का कैश बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया. तो बच्चों ये बताओ, चाहे तुम्हारा बैंक हो चाहे तुम्हारा कैश हो, क्या ये दोनों एसेट है? पहले ये बताओ फटाफट से, सारे बच्चे बताओ. चाहे तुम्हारा बैंक हो चाहे तुम्हारा कैश हो, क्या ये दोनों एसेट है? हाँ. आपने कैश उठाया और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया. आपने कैश लिया और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया. ओके. यस. तो कैश इसके कारण कम हो गया और बैंक इसके कारण बढ़ गया. आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया. आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया. आ रही बात समझ में? कैश का बैलेंस कम हो गया. तो बच्चों, जब एसेट बढ़ता है तो DR डेबिट होता है और जब एसेट कम होता है तो CR क्रेडिट होता है. तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. क्या ये बात क्लियर है सबको? इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. 10,000 रुपए से. तो ये देखो, सेकेंड एंट्री में यहां पर पास करूंगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 10,000 में डेबिट में लिख दूंगा और 10,000 में क्रेडिट में लिख दूंगा. और यहां पर हम लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया. क्लियर है? बोलो. ओके. नेक्स्ट, थर्ड. बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000. बॉट गुड्स फॉर कैश. बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000. तो 20,000 रुपए के गुड्स बच्चों हम खरीद के लाए हैं कैश में. तो पहले ये बताओ कि जो गुड्स होता है और जो कैश होता है, पहले आपको दिमाग में यही सोचना है, कॉपी में नहीं लिखना है, दिमाग में सोचना है कि जो गुड्स होता है और जो कैश होता है बच्चों, ये दोनों ही एसेट है. बोलो हाँ. गुड्स भी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपका एसेट है. बोलो. गुड्स भी आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट है आपका. और कैश भी आपका एसेट है. करेक्ट. तो बच्चों, गुड्स
आ रहे हैं आपके पास, गुड्स आपके पास आ रहे हैं, गुड्स आपके बढ़ रहे हैं, आप खरीद के ला रहे हो, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, और कैश आपका जा रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस। ओके। बस फर्क इतना है बच्चों, मैंने आपको ये बात बेसिक्स पे बताई थी, अब मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि मैं एक ही बात को बार बार बताऊंगा फ्यूचर में, तो मैंने आपको बेसिक्स पे भी बताई थी, अभी फिर से बताता हूँ। फर्क बस इतना है कि जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेजेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेजेस लिखते हैं। और कैसे आपका गुड्स परचेजेस और स्टॉक में डिवाइड हो जाता है, कैसे आपका ये गुड्स, कैसे आपका ये गुड्स कुछ हिस्सा परचेजेस में और कुछ हिस्सा स्टॉक में डिवाइड हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में बताऊंगा। फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे आपका जो गुड्स होता है ना, वो दो हिस्सों में टूट जाता है, एक हिस्सा परचेजेस हो जाता है, एक हिस्सा स्टॉक हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ बच्चों, आपको बस यही ध्यान देना है कि आपके पास कुछ गुड्स खरीद के आप ला रहे हो और उसके बदले कैश जा रहा है। क्लियर है बात सबको? गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, तो गुड्स डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और गुड्स को बच्चों हम, गुड्स ही है वो, बस उसका नाम हम लिखेंगे परचेजेस, बताने के लिए कि हम खरीद के ला रहे हैं, बस बताने के लिए कि हम खरीद के ला रहे हैं। तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट, परचेजेस का अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया, टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड 20,000। 20,000। ओके, क्लियर है बात सबको? गुड्स की जगह हमने बस वर्ड यूज किया है परचेजेस। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बॉट गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम रोहित। तो पहले बच्चों ये बताओ, ये ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है कि उधार में हुआ है, बताओ? ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है या उधार में हुआ है? उधार में हुआ है ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके। तो अब देखो इधर, सबसे पहले अगेन आप गुड्स खरीद के लाए, तो गुड्स क्या है आपका? एसेट है, और एसेट बढ़ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो डेबिट होगा। और बच्चों अगर ये उधार का ट्रांजेक्शन है, उधार का ट्रांजेक्शन है, तो आप सामान उधार में खरीद के ला रहे हो, मतलब आपको उस बंदे को फ्यूचर में पैसे देने हैं, आपको उसको फ्यूचर में पैसे देने, तो वो बन जाएगा क्रेडिटर। क्या बन जाएगा वो? क्रेडिटर। और बच्चों क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आपका क्रेडिटर बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है ना, आपको क्रेडिटर आपका बढ़ रहा है, फ्यूचर में अब आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे। आपका क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ रहा है, 20,000 रुपए, सॉरी 15,000 रुपए, 15,000 रुपए आपको रोहित को देने पड़ेंगे। रोहित आपका क्रेडिटर बन गया है। क्या बन गया है? क्रेडिटर बन गया है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है, तो वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो इधर देखो, और अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे बच्चों, ऑटोमेटिकली एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट मैच भी हो रहे हैं, दोनों का अमाउंट मैच भी हो रहा है, और यही है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में?
जहां पर आपका हर ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स के अंदर हर ट्रांजेक्शन दो जगह को इम्पैक्ट करेगा, दो चीजों को इम्पैक्ट करेगा, दो चीजों को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले गुड्स अकाउंट डेबिट, ना 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 ना, गुड्स की जगह हमें एक नाम लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट, बताने के लिए कि हम खरीद के ला रहे हैं। टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, कौन है क्रेडिटर? रोहित है। तो आप चाहो तो टू रोहित का अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हो, टू रोहित अकाउंट, या तो आप क्रेडिटर अकाउंट लिख दो या तो आप रोहित अकाउंट लिख दो, ठीक है, दोनों चलेगा, ओके, दोनों चलेगा, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, 15,000 डेबिट साइड में, 15,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, केवल नेम भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, मैंने लिखा है ना ऑब्लिक स्लैश, स्लैश बनाया ना, स्लैश का मतलब या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आप रोहित का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट हुआ है तो उसको देख के सामने वाला समझ जाएगा कि क्रेडिटर है। नहीं भी समझ में आता है तो नरेशन पढ़ के लोग समझ जाते हैं कि अरे रोहित क्रेडिटर है आपका, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के गुड्स बच्चों आपने बेच दिए, तो अब देखो इससे क्या हुआ, गुड्स, सबसे पहले तो गुड्स, ये आपका एसेट है और ये एसेट कम हो गया क्योंकि आपने किसी को दे दिया, बेच दिया, आपने इसको किसी को दे दिया है, बेच दिया है, तो ये कम हुआ, ये क्रेडिट होगा, ये कम हुआ, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। गुड्स आपने किसी को बेच दिया, ये आपका एसेट था, ये कम हुआ तो क्रेडिट होगा, ओके, यस। और बच्चों इसके बदले आपने, आपको कैश मिल गया, आपको कैश मिल गया, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, और वो आपको मिला यानी कि बढ़ा, तो ये डेबिट होगा, तो ये डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कैश का अकाउंट डेबिट, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। बस बच्चों अब आपको यहां पर गुड्स की जगह लिखना है सेल्स, क्योंकि जब आप गुड्स खरीद के ला रहे थे तो आप गुड्स नहीं लिख के परचेजेस लिख रहे थे, क्योंकि जब आप गुड्स खरीद के ला रहे थे तो आप गुड्स ना लिख के परचेजेस लिख रहे थे, तो वैसे ही जब आप गुड्स बेच रहे हो, जब आप गुड्स बेच रहे हो तो अगेन गुड्स ना लिख के आप उसको सेल्स लिखोगे। ऐसा हम क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जब हमको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होगा, जब हमको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होगा तो हम सेल्स में से जो हमने सामान बेचा उसमें से जो गुड्स हम परचेज करके लाए थे दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे ना। आ रही बात समझ में? इसलिए जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसको हम सेल के नाम से लिखते हैं, और जो गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं उसको हम परचेज के नाम से लिखते हैं, ताकि दोनों को लास्ट में कंपेयर करके, ताकि दोनों को लास्ट में कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सके। अगर एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, यहां भी मैं गुड्स लिख दूंगा, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, तो गुड्स 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 मिक्स हो जाएगा ना दोनों अकाउंट। तो कौन सा गुड्स आ रहा है कौन सा गुड्स जा रहा है उसके लिए बार बार आके मेरे को जर्नल एंट्री देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? कौन सा गुड्स आने वाला था, खरीदने खरीदा वाला था, कौन सा गुड्स बेच रहा हूं वो वाला कौन सा गुड्स है, समझ रहे हो? बार बार डेबिट क्रेडिट देखना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट हुआ वो परचेज होगा, कौन सा क्रेडिट हुआ वो सेल्स होगा। तो इसलिए बच्चों इसी काम को कम करने के लिए, इसी काम को आसान करने के लिए, इसी काम को सिस्टमेटिक करने के लिए, आसान करने के लिए हमने कहा चलो यार इसको सिंपल रखते हैं, जो गुड्स आ रहे हैं खरीद रहे हैं हम उसका नाम हम परचेजेस रख देते हैं, बात खत्म।
जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, जो गुड्स हम खरीद के ला रहे हैं, उनका नामकरण कर देते हैं परचेजेस। उनको हम सबको परचेजेस बोलेंगे, परचेज 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 परचेज। और जो गुड्स जा रहे हैं, बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, जो गुड्स जा रहे हैं, बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उनका नाम हम रख देते हैं सेल्स। उनका नाम हम रख देते हैं सेल्स। क्या ये बात क्लियर है? ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा गुड्स खरीद के आ रहा है और कौन सा गुड्स बिक रहा है। नहीं तो अगर एक ही नाम यूज कर देंगे गुड्स तो कंफ्यूजन होगी। अगर एक ही नाम यूज कर लेंगे ना गुड्स, तो कौन सा खरीदा कौन सा बेचा, ये देखने के लिए हमको डेबिट क्रेडिट चेक करना पड़ेगा बार बार। तो उससे बेटर हमने बस ये बोला कि एक काम करो, गुड्स का नाम चेंज कर दो। जब खरीद के ला रहे हो तो परचेज बोल देना, जब बेच रहे हो तब सेल्स बोल देना। ठीक है, ओके। तो टू सेल्स अकाउंट, ओके ठीक है, यस नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू श्याम 15,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम 15,000 रुपए। हमने श्याम को गुड्स भेजे, बेचे हैं 15,000 रुपए के। भेजे नहीं है, बेचे हैं 15,000 रुपए। बताओ क्या होगा? सबसे पहले बच्चों ये ट्रांजेक्शन उधार में है, क्रेडिट में है। ये ट्रांजेक्शन उधार में है, क्रेडिट में है। आपने गुड्स बेचे तो गुड्स जो कि आपका एसेट है वो जा रहा है यानी कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। वो जा रहा है, कम हो रहा है यानी कि क्रेडिट होगा। और बच्चों डेटर बनेगा आपका। डेटर मतलब जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में। डेटर मतलब जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, आपका डेटर बनेगा। और डेटर बच्चों ऑल्सो एसेट है, डेटर इज ऑल्सो एसेट। और आपका डेटर बढ़ रहा है। डेटर बढ़ रहा है मतलब वो इंसान बढ़ रहा है जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। आपको डेटर से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है तो आपके डेटर बन रहे हैं। क्रेडिट में सेल करने से आपके डेटर बन रहे हैं जिनसे आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों डेबिट। ठीक है, तो डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट मतलब सेल्स अकाउंट। जो आप बेच रहे हो, बेच रहे हो तो गुड्स को क्या बोलोगे? सेल्स बोलोगे। सेल्स बोलोगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम। आप बच्चों यहां पर डेटर अकाउंट डेबिट की जगह श्याम का अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। ठीक है, रेकमेंडेड है कि जब आपको नाम पता हो तो नाम ही लिखो। रेकमेंडेड है कि अगर आपको डेटर और क्रेडिटर का नाम पता हो तो सीधा नाम ही लिखो। ठीक है, ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आ जाता है कि वो डेटर है या क्रेडिटर है। ओके क्लियर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नेम ही होना चाहिए। ठीक है, कि आप नेम ही लिखो। तो क्रेडिटर की जगह आप रोहित लिख लो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्रेडिटर और डेटर, क्योंकि आप लोग अभी डेटर और क्रेडिटर नाम से कंफर्टेबल हो। डेटर नाम से आप कंफर्टेबल हो, वो व्यक्ति जिससे आपको पैसा मिलने वाला है, जिसको आपने उधार में सामान बेचा है। और क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जिसको आपको पैसे देने हैं, आपने उससे उधार में खरीदा हुआ है तो आप उसको पैसे दोगे। तो आप डेटर क्रेडिटर अभी नाम से कंफर्टेबल हो। ओके यस। तो फटाफट से बताओ बच्चों, जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? सारे बच्चे बताओ, क्या आपको जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? बोलो, क्या आपको जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ।
यस, ओके, नेक्स्ट। रेंट पेड 10,000 रुपए। रेंट पेड 10,000 रुपए। आपने बच्चों रेंट पे कर दिया है 10,000 रुपए। तो सबसे पहले रेंट पे करने के कारण आपका कैश जो कि एसेट है वो कम हुआ तो क्रेडिट होगा। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और बच्चों रेंट जो कि एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। रेंट जो कि एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। बोलो हाँ। रेंट जो कि एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, वो हुआ, यानी हुआ मतलब बढ़ा। खर्चा हुआ मतलब खर्चे बढ़े। खर्चा होने का मतलब खर्चा बढ़ना। ओके, खर्चे होने का मतलब खर्चे बढ़ना। तो रेंट जो कि एक एक्सपेंस है वो बढ़ा तो ये डेबिट होगा। खर्चे हुए तो डेबिट बच्चों। खर्चे हुए तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट। खर्चे हुए तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा रेंट का अकाउंट डेबिट। रेंट का अकाउंट डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट होगा। खर्चे हैं, खर्चे हुए तो डेबिट। खर्चे हुए तो डेबिट। और पैसा चला गया बच्चों तो टू कैश अकाउंट। पैसा चला गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। 10,000 रुपए। बीइंग रेंट पेड। ठीक है, बीइंग रेंट पेड। ओके, नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव 2,000 रुपए। बच्चों आपको इंटरेस्ट मिला 2,000 रुपए। आपको इंटरेस्ट मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको इंटरेस्ट मिला 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। तो बच्चों एक तो सबसे पहली बात आपको मिला तो कैश जो कि एसेट है वो बढ़ा तो डेबिट होगा। 2,000 रुपए मिला ना आपको, 2,000 रुपए आपको मिला तो कैश जो कि आपका एक एसेट है डेबिट होगा, बढ़ा। ठीक है। और इंटरेस्ट बच्चों, इंटरेस्ट जो कि आपकी इनकम है, इनकम है, आपकी कमाई है, आपकी कमाई है, वो भी बढ़ा। कमाई बढ़ी ना, इंटरेस्ट बढ़ा। इंटरेस्ट मिला मतलब कमाई मिली। इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है? कमाई हुई, आपकी इनकम हुई। तो इनकम होता है तो क्रेडिट। इनकम होता है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट क्या है बच्चों? इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी कमाई है, आपका इनकम है, आपका इनकम है। ओके, तो इंटरेस्ट मिला तो क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम होता है तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, इनकम होता है तो क्रेडिट होता है। अकाउंट्स का रूल है, अकाउंट्स का रूल है कि अगर आपका इनकम हुआ तो उसको क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस हुआ तो उसको डेबिट कर दो। ठीक है, तो आपको पैसा मिला, कैश का अकाउंट आपका बढ़ा। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 2,000, 2,000। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, इनकम हुई तो इनकम क्रेडिट होता है टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से एक बार यहां तक सारे बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसको नोट करो। कम ऑन, फटाफट से यहां तक सारे बच्चे इसको प्रॉपर फॉर्मेट बना के नोट करो। ओके, डन। यस, चलो नेक्स्ट। 9th ट्रांजेक्शन।
गुड्स रिटर्न बाय श्याम 3000। बच्चों 3000 के गुड्स श्याम ने वापस कर दिए। तो गुड्स वापस किए यानी कि गुड्स जो कि मेरे एसेट हैं वो मेरे पास वापस आ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो डेबिट होगा। और बच्चों श्याम जो कि मेरा डेटर है, श्याम जो कि मेरा डेटर बना था, मैंने उसको गुड्स बेचे थे तो मेरा डेटर बना था। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, श्याम मैंने उसको गुड्स बेचे थे, वो मेरा डेटर बना हुआ था यानी कि एसेट बना हुआ था। तो डेटर जो कि मेरा एसेट है, जो कि मेरा एसेट है वो कम हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि वो गुड्स वापस कर रहे हैं ना बच्चों, तो वो अब पैसे कम देगा ना। बोलो फटाफट से बताओ। श्याम मेरा डेटर बना हुआ था, वो अब मेरे को 3000 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है, वो अब मुझे 3000 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है, तो अब वो 3000 रुपए नहीं देगा ना मेरे को। जितना देने वाला था, 15,000 रुपए देने वाला था मुझे, तो अब 3000 रुपए नहीं देगा ना, सिर्फ 12,000 रुपए देगा ना। बोलो यस और नो। 15,000 मुझे श्याम से लेने थे, 3000 के गुड्स उसने वापस कर दिए, तो अब वो मुझे सिर्फ 12,000 रुपए देगा। तो 3000 रुपए से डेटर का बैलेंस कम हो गया, 3000 रुपए कम मिलेगा मुझे। अब मुझे 3000 रुपए कम मिलेगा, तो मेरा एसेट 3000 रुपए से कम हो गया। कौन सा एसेट? डेटर। मेरा डेटर 3000 रुपए से कम हो गया, डेटर मेरा 3000 रुपए से कम हो गया, क्योंकि अब 3000 रुपए मेरे को कम देगा वो, क्योंकि वो उसने गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न, गुड्स रिटर्न कर दिए। जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से सामान खरीदते हैं और रिटर्न कर देते हैं, तो वैसे ही श्याम ने 3000 के गुड्स मुझे वापस कर दिए, तो अब वो 3000 रुपए कम देगा मुझे, तो 3000 से मेरे डेटर्स कम हो गए। डेटर कौन होता है? जिससे मेरे को पैसा मिलना होता है। तो अब 3000 रुपए कम मिलेगा, तो 3000 से डेटर कम हो गया, वो एसेट है, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इधर देखो, गुड्स वापस आ रहे बच्चों। तो कौन से गुड्स वापस आ रहे? जो मैंने सेल किए थे, जो गुड्स मैंने सेल्स लिखे हुए थे वो गुड्स वापस आ रहे हैं। तो बेचा था तो ये एंट्री पास हुई थी, जब मैंने सेल किया था, जब मैंने सेल किया था, जब मैंने बेचा था, जब मैंने बेचा था तब मैंने ये एंट्री पास की थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री पास की थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब इसी को उल्टा कर देता हूं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर कौन है? श्याम। तो आप श्याम अकाउंट भी लिख सकते हो, और रेकमेंडेड यही है कि आप श्याम अकाउंट लिखो, पर अभी मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैं डेटर भी लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको डेटर का नाम पता है तो उसका नाम ही लिख दो। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसी एंट्री को उल्टा कर दो ना, ये जो एंट्री आपने पास की थी इसी को उल्टा कर दो। सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स वापस आ रहे। कौन से गुड्स वापस आ रहे? जो सेल हुए थे। क्या ये गुड्स मैं खरीद के ला रहा हूं क्या? नहीं। तुम बोलोगे भैया गुड्स आते हैं तो परचेजेस लिखना होता है ना। भैया जब गुड्स हमारे पास आते हैं तब तो परचेजेस लिखना होता है, जब गुड्स हमारे पास आते हैं तो परचेजेस लिखना होता है। मैं बोला क्या ये खरीदे हुए गुड्स आ रहे हैं क्या? नहीं, ये वो गुड्स आ रहे हैं जो मैंने सेल किया था, ये वो गुड्स आ रहे हैं जो मैंने सेल किया था और वापस आ रहे हैं। ये वो गुड्स आ रहे हैं जिनको मैंने बेचा था और वापस आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों यहां परचेजेस नहीं लिखोगे, यहां पर आप परचेजेस नहीं लिखोगे, गुड्स आ रहे हैं आपके पास, पर कौन से गुड्स वापस आ रहे हैं? जो आपने बेचे थे वो वापस आ रहे हैं, जो बेचे थे वो वापस आ रहे हैं। अब बच्चों अगेन अगेन अब ध्यान से सुनो। अब फिर से जब मैं लेजर बनाऊंगा, लेजर में क्या करूंगा? समराइज करूंगा, समराइज करूंगा। तो अब देखो जो गुड्स मैं बेचा हूं उसको भी मैंने सेल लिखा है पर क्रेडिट किया है, क्योंकि यहां पर गुड्स जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर गुड्स जा रहे थे, जा रहे थे तो क्रेडिट। एसेट जाता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। और यहां पर बच्चों गुड्स वापस आ रहे हैं, यहां पर गुड्स वापस आ रहे हैं, वापस, तो मैंने उसको डेबिट किया क्योंकि एसेट है, बढ़ रहा है, वापस आ रहे हैं, तो सेल्स डेबिट हुआ। लेकिन बच्चों अगेन इसको भी मैंने सेल लिख दिया, उसको भी मैंने सेल लिख दिया, बट दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज सेल्स, दिस इज गुड्स सेल्ड सोल्ड विच इज नाउ रिटर्निंग। These are the sold goods which are now returning. These are the goods sold which are now coming back. These are the goods sold which are now coming back. तो बस इसलिए बच्चों डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए
इसलिए बच्चों बस डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे तो सेल्स ही, बट सेल्स के आगे एक वर्ड लगा देते हैं यहां पर, सेल्स रिटर्न्स। हम लिखेंगे तो सेल्स ही, हम लिखेंगे तो सेल्स ही, बट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए कि हमने जो गुड्स बेचे थे उन्हीं में से कुछ गुड्स कस्टमर वापस कर रहा है। हमने जो गुड्स सेल किए थे, हमने जो गुड्स सेल किए थे उन्हीं में से कुछ गुड्स कस्टमर वापस कर रहा है, हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न। अब बच्चों सीधी सीधी बात यह है, हर जगह गुड्स ही है, हर जगह गुड्स ही है। मेरे को एक बात बताओ, यहां मैं गुड्स खरीद के लाया, गुड्स अकाउंट डेबिट, पर मैंने लिखा परचेजेस, क्योंकि मैंने बताना चाहता था कि मैं खरीद के ला रहा हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता था मैं खरीद के ला रहा हूं। यहां पर भी मैं गुड्स खरीद के लाया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट ना लिख के मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स अकाउंट डेबिट ना लिख के मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि मैं गुड्स ला रहा हूं पर खरीद के ला रहा हूं। यहां पर बच्चों मैंने गुड्स को बेच दिया तो गुड्स कम हुए, तो मुझे गुड्स को क्रेडिट करना था, तो मैंने यहां पर टू सेल्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि जस्ट मेरे जा तो गुड्स ही रहे, पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं गुड्स मेरे जो जा रहे हैं वो बेचने के कारण जा रहे हैं। मेरे जो गुड्स जा रहे हैं, मेरे जो गुड्स जा रहे हैं वो बेचने के कारण जा रहे हैं, मैं उनको सेल कर रहा हूं, मैं उनको सेल कर रहा हूं, ये मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने लिख दिया टू सेल्स। यहां पर बच्चों गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं। कौन से गुड्स वापस आ रहे हैं? जो मैंने कस्टमर को बेचे थे, जो गुड्स मैंने सेल किए थे वो गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं। तो आ तो गुड्स ही रहे हैं, तो गुड्स डेबिट होगा, गुड्स डेबिट होगा क्योंकि वो मेरे पास आ रहे हैं, बढ़ रहा है गुड्स, मेरे पास आ रहा है मतलब बढ़ रहा है गुड्स। लेकिन सेल्स रिटर्न लिखूंगा बताने के लिए कि ये जो गुड्स आ रहे हैं वो बेसिकली सेल्स रिटर्न के गुड्स है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो बोलो बच्चों बोलो। यस ओके। देखो नेक्स्ट क्या है, श्याम ने बच्चों पे कर दिया 11,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले देखो 15,000 रुपए के गुड्स मैंने श्याम को बेचे थे, 3,000 के गुड्स को वापस कर दिया था, तो अभी 12,000 रुपए स्टिल श्याम से मुझे मिलना था। ठीक है, 15,000 के गुड्स मैंने बेचे थे, 3,000 के गुड्स वापस कर दिया था, तो 12,000 रुपए मुझे मिलना था श्याम से। श्याम ने बच्चों 11,000 दे दिया अगेन फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब अरे अरे रखो रखो रखो, अरे नक्की करो, चलो चलो चलो, अरे 11,000 रखो, अरे रेगुलर कस्टमर, अरे रेगुलर कस्टमर भी, अरे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दो, चलो 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 रखो 11,000 रुपए रखो, चलो सेटल करो अमाउंट। तो समझ रहे हो कि आपको 12,000 रुपए जो मिलना था उसकी जगह 11,000 रुपए मिला, यानी 1,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। 1,000 रुपए का आपने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। किसको? श्याम को। किसको? श्याम को। आपने 1,000 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो बच्चों इधर देखो, सबसे पहले आपको श्याम से कैश मिला, कैश एक एसेट है और ये बढ़ रहा है, तो ये होगा डेबिट, ये होगा डेबिट। ठीक है, श्याम जो कि कौन था? डेटर था। श्याम जो कि कौन था? डेटर था, वो भी एक एसेट था। उसने पैसे दे दिए बच्चों, यानी कि डेटर का बैलेंस अब कम हो जाएगा ना। पैसे दे दिए मतलब डेटर गायब। अरे पैसे मिल गए तो डेटर गायब ना, अब हो गया ना, अब ही इज नाउ नो मोर डेटर। डेटर किसको बोलते हैं? जिससे पैसे मिलने होते हैं। एक बार वो पैसा दे दिया तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा ना। बताओ, फटाफट से बताओ। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं। ठीक है,
डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं। तो एक बार वो पैसे दे दिया तो डेटर का बैलेंस कम, दे दिया वो पैसे अब तो उसका बैलेंस कम, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब बच्चों एक इस ट्रांजेक्शन में हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, बोलो यस और नो। हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं 1,000 रुपए का, 12,000 रुपए की जगह उससे 11,000 रुपए ही ले रहे हैं। 12,000 रुपए की जगह हम उससे 11,000 रुपए ले रहे हैं, 1,000 रुपए का हम उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट तुम्हारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है? बोलो यस और नो। डिस्काउंट जो है वो तुम्हारे लिए खर्चा है ना, तुम किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तुम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, तुम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो खर्चा है ना, लॉस है ना, एक्सपेंस बोल लो। भैया डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा कैसे हुआ? भैया डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा कैसे हुआ? फायदा नहीं है बेटा, नुकसान है। तुम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, तुमको उससे 12,000 रुपये मिलने वाला था, उसकी जगह तुम उससे 11,000 ले रहे हो, तो 1,000 रुपये का घाटा है। तो ये बच्चों घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, ये तुम्हारा खर्चा है। पूछो क्यों खर्चा है? पर भैया पैसे तो गए नहीं। अरे पैसे गए ना भाई, 12,000 की जगह 11,000 मिले तो 1,000 रुपये गए ना तुम्हारे, डूब गए ना 1,000 तुम्हारे। ठीक है, अब इसको बच्चों मैं घाटा ना बोल के एक्सपेंस यानी कि खर्चा क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब इस चीज को समझो। आज अगर तुम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, आज अगर तुम उसका 1,000 रुपये माफ कर देते हो, 1,000 रुपये तुम उसका छोड़ देते हो, तो ये रिश्तेदारी के चक्कर में, ये गुड नेचर के चक्कर में, अच्छे व्यवहार के चक्कर में, कल वो कस्टमर तुम्हारे पास दोबारा आएगा सामान खरीदने, क्योंकि उसको पता है कि तुमने उसको डिस्काउंट दिया था। तो वो इस एक्सपेक्टेशन में फिर से आएगा तुम्हारे पास कि इस बार भी डिस्काउंट मिलेगा। आ रही बात समझ में कि ये 1,000 रुपये तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंस है, घाटा नहीं है, घाटा नहीं है, इससे तुमने अपने कस्टमर के साथ रिलेशंस बिल्ड किए। हालांकि एक्सपेंस और लॉस का ट्रीटमेंट सेम ही होता है, डेबिट। ओके, हालांकि तुम चाहे उसको एक्सपेंस बोल लो, खर्चा बोल लो, चाहे तुम उसको लॉस बोल लो, नुकसान बोल लो, दोनों का ट्रीटमेंट वही है, डेबिट ही होने वाला है, होने तो डेबिट ही वाला है। बट मैं तुमको जरा डिफरेंस बता दे रहा हूं ताकि तुम इस चीज को फील कर पाओ कि डिस्काउंट इज बेसिकली एन एक्सपेंस। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस यू आर गोइंग टू मेक रेवेन्यू इन फ्यूचर, राइट राइनॉक्स? यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये जो आपने आज उसको डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपये का, फ्यूचर में उससे आपका अच्छा संबंध बन गया, वो फिर से आएगा आपके पास सामान खरीदने। ठीक है, तो बच्चों डिस्काउंट एक तरीके से आपका एक्सपेंस है, या फिर अगर आप इसको लॉस मान रहे हो तो लॉस है, वॉट एवर, एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, डेबिट होता है। इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है। डिस्काउंट ये आपने किसी को दिया है, अगर आपको मिला होता तो आपकी इनकम होती, करेक्ट? अगर डिस्काउंट आपको मिला होता तो आपकी इनकम होती, डिस्काउंट आपको मिला होता तो इट इज गोना बी योर इनकम। बट राइट नाउ यू हैव गिवन डिस्काउंट टू योर कस्टमर, इट इज एन एक्सपेंस और अ लॉस फॉर यू। ठीक है, तो देखो बच्चों एंट्री नंबर 10 को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको कैश मिला तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा। बच्चों इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं ना, एक कैश का अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और एक डिस्काउंट का अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। ऐसा आपके सामने पहली बार होने जा रहा है, ऐसा आपके सामने पहली बार होने जा रहा है कि एक ही ट्रांजेक्शन में दो दो अकाउंट डेबिट डेबिट हो रहे हैं। एक ही ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट डेबिट डेबिट हुए, कुछ कैश मिला, कुछ आपने डिस्काउंट दे दिया। कैश कितना मिला आपको? कैश आपको मिला 11,000 रुपये, आपने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, दोनों मिला के 12,000 रुपये। किससे मिला? डेटर, डेटर का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। कौन है डेटर? का नाम है श्याम अकाउंट। आपको सीधा नाम ही लिखना है, आपको डेटर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको सीधा नाम लिखना है श्याम अकाउंट। कितना रुपए था श्याम का? 12,000 रुपये था। तो खुद देखो बच्चों, क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है? फटाफट से देखो और बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है? हाँ, ये डिस्काउंट अलाउड है, यस डिस्काउंट अलाउड है, आ रहा है ना बराबर?
आपको 11,000 रुपये कैश में मिल गया, 1,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, दोनों डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट है, ये बढ़ रहा है तो डेबिट, ये एक्सपेंस है, लॉस है, ये भी डेबिट होता है, और ये आपका डेटर है, ये कम हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है निकिता। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट। ठीक है, बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। नहीं 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 शो करते, वो तो मैं बताऊंगा ना बाद में, उसके लिए अब आप थोड़ा सा ठंड रखो, वेट करो। आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। यस, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, डन। डेट ऊपर नीचे हो गया है। हाँ देखो, ये वाले डेट पे ये दोनों ट्रांजेक्शन हुआ है, और ये वाले डेट पे ये दोनों ट्रांजेक्शन हुआ है, देन ये वाले डेट में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, हाँ तो डेट्स ऊपर नीचे हुआ है। ओके, ये ठीक हो जाएगा क्वेश्चन बैंक के अंदर। चलो बच्चों, बन गया ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से बताओ, क्या ये क्वेश्चन बन गया आपको? इजी था या नहीं?
देखो, पहला ट्रांजेक्शन था बच्चों, पहला ट्रांजेक्शन था, कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने बिजनेस में, तो पैसा आया, कैश आया, कैश आपका एक एसेट है, और लाइबिलिटी आई कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी आई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, डेट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चों, आपने बैंक में 20,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक में पैसे बढ़े और कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट अप्रैल 2 को। फिर आपने गुड्स खरीदे, फिर आपने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे तो गुड्स अकाउंट डेबिट ना लिख के हम उसको परचेजेस दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि हम ये गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपका कैश कम हो गया तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों आपने बैंक से पैसा निकाला, उसके बाद आपने बैंक से पैसे निकाले, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, तो आपने अपने ऑफिस के काम के लिए बैंक से पैसे निकाले, तो कैश आया आपके पास। जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो हाथ में कैश आता है ना, जब बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो तो हाथ में कैश आता है कि नहीं आता है, आता है, तो कैश आपके पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक के पैसे कम हो गए, बैंक के पैसे कम हो गए, तो बैंक यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद बच्चों आपने सेल्स की कैश में, तो कैश आया, गुड्स गए, और जो गुड्स गए वो सेल्स के कारण गए, जो गुड्स गए वो सेल्स के कारण गए, तो इसलिए आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर आप गुड्स खरीद के लाए कैश में, फिर उसके बाद बच्चों आपके कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक मिनट, टू कैश नहीं, टू कृष्णा अकाउंट, टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अगेन आपके पास गुड्स वापस आए बच्चों, और ये कहां से आए गुड्स वापस, जो आपने सेल किए थे वहां से वापस आए, जो गुड्स आपने सेल किए थे, जो गुड्स आपने सेल किए थे वहां से वापस आए, वहां से वापस आए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स का नेम ना दिया हो तो यू कैन सिंपली राइट क्रेडिटर, ओके निकिता, अगर आपको नेम ना दिया हो तो यू कैन सिंपली राइट क्रेडिटर। इसके बाद बच्चों कृष्णा से आपको पैसे मिले, लेकिन कितना रुपए मिला पता है, 12,500 रुपये मिला, लेकिन कितना रुपए मिलना चाहिए था, तो जरा इधर देखो, कृष्णा को आपने 15,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, 13 अप्रैल को बच्चों सोल्ड गुड्स टू कृष्णा है, यहां पर कैश क्यों लिखा हुआ है, ये भी कृष्णा है, कृष्णा अकाउंट डेबिट। तो बच्चों कृष्णा को आपने 15,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, इधर देखो, ये देखो, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कृष्णा को आपने बच्चों 15,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, कृष्णा को आपने 13 अप्रैल को 15,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, 22 अप्रैल को उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, 22 अप्रैल को 2,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, तो 15,000 माइनस 2,000, 15,000 माइनस 2,000, 13,000 रुपए भी मिलना बाकी है, ओके, 13,000 रुपए भी मिलना बाकी है, 13,000 रुपये मिलना बाकी है। तो क्वेश्चन ने कहा कि कृष्णा से आपको 12,500 रुपये ही रिसीव हुए हैं, 500 रुपये का तो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, आपको कृष्णा से 12,500 रुपये बस मिले हैं, 500 रुपये का आपने कृष्णा को डिस्काउंट दे दिया, ओके। तो इधर देखो, आपको कैश मिला बच्चों 12,500 का, डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने 500 रुपये का, अब डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, आप एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल लो, डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, तो एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल लो, जो बोलना है बोलो, डिस्काउंट डेबिट हो गया 500 रुपये टू कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट हो गया, क्यों, क्योंकि कृष्णा आपका डेटर था और इस डेटर ने आपको पैसे दे दिए, तो डेटर का बैलेंस कम हो गया, डेटर आपका एसेट होता है, एसेट का बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो कृष्णा आपका डेटर है, उसने आपको पैसे दे दिए तो उसका बैलेंस यहां पर कम हो गया, क्लियर है, ओके। 20 अप्रैल वाला बताओ,
बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, 20 अप्रैल वाला परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बच्चों ये भी श्याम होगा। ये गलत गलत एंट्री कैसे पड़ी हुई है यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है, उसको करेक्शन कर लो, इसको करेक्शन कर लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। हाँ दिवेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। इसके बाद है बच्चों पेड कैश टू श्याम 21,500 रुपए और 1,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया श्याम से, डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपए का, ओके, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले श्याम हमारा क्रेडिटर है, श्याम हमारा क्रेडिटर है, हमें उसको पैसे देने हैं और हम उसको पैसे दे रहे हैं, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले सोचो, श्याम हमारा क्रेडिटर है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिटर उधार कम होगा, उधार कम हो जाएगा ना, पैसे दे रहे हैं तो उधार कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तो शाम को हमने डेबिट कर दिया बच्चों। कितना रुपए देना है हमें शाम को, 22,500 रुपए देना है, 22,500 का सामान हम खरीद के लाए थे। अब ध्यान से सुनो, श्याम ने अब हमको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या ये हमारे लिए फायदा है? हमको एक बंदे को पैसा देना था, उसने हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया कि चलो 1,000 रुपये मत दो, चलो 1,000 रुपये मत दो, तो क्या ये हमारे लिए फायदा है? क्या ये हमारे लिए फायदा है? बोलो। यस, ये हमारे लिए फायदा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है, जो बोलना है बोलो, सबका मतलब सेम ही होता है। इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है। तो बच्चों इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है। तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो क्रेडिट होगा। और दूसरी बात, आप 21,500 का कैश दे रहे हो, एसेट है, कम हो रहा है, शाम को आप पैसे दे रहे हो, एसेट कम हो रहा है, तो कैश भी क्रेडिट होगा यहाँ पर। क्या ये ट्रांजेक्शन सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन सबको समझ में आया? ये ट्रांजेक्शन, श्याम आपका लायबिलिटी था, आप लायबिलिटी को पे कर रहे हो, तो लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होती है, ठीक है। कैश जा रहा है, कैश एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट होता है, और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपके लिए फायदा है, इनकम है। आपको किसी से डिस्काउंट मिल रहा है, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदा है, ये आपके लिए इनकम है, ये भी क्रेडिट होती है। क्लियर? ओके। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ने कहा कैश सेल्स फॉर द मंथ, आपने 80,000 रुपए की सेल्स कर दी कैश में, 80,000 रुपए की सेल्स आपने कैश में कर दी, तो कैश आया, एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा, और सेल्स बच्चों गुड्स गया, गुड्स गया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट होगा। किस नाम से कम होगा? सेल्स के नाम से। किस नाम से कम होगा? सेल्स के नाम से। उसके बाद है बच्चों पेड रेंट और पेड सैलरी। तो बच्चों चाहे रेंट हो चाहे सैलरी हो, दोनों आपके खर्चे हैं, दोनों आपके एक्सपेंस हैं। चाहे रेंट हो चाहे सैलरी हो, दोनों आपके खर्चे हैं, दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। तो रेंट को डेबिट करो, सैलरी को डेबिट करो, दोनों एक्सपेंस है, और आप पेमेंट कर रहे हो, कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, वो एसेट है तो वो क्रेडिट होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्या ये बात अब सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें बच्चों बीच बीच में जो करेक्शन जो आप कर लेना, नहीं पता क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश क्यों लिखा हुआ है, उसको क्रेडिट कर लेना, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब यहाँ कृष्णा आएगा, यहाँ श्याम आएगा, और यहाँ भी कृष्णा आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अभी आपको एक बात याद रखनी, जर्नल एंट्री में अभी आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अभी आपको वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जर्नल एंट्री अपने आप में महासागर है, और उस महासागर से अभी आपने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है, समझ रहे हो? जर्नल एंट्री अपने आप में महासागर है। तो एक तो आपको जर्नल एंट्री का खुद का चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, समझ रहे हो? तो इट्स गोना बी एन ओशन एंड यू हैव जस्ट फिनिश विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी सिर्फ 1 गिलास पानी आपने पिया है, अभी पूरा महासागर है,
और ये अकाउंटिंग की जो भाषा है, अकाउंटिंग की जो नॉलेज है, अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, वो आपको याद रखनी है। डेबिट क्रेडिट जो कि जर्नल एंट्री के लिए यूज होती है, क्या यूज होती है? डेबिट क्रेडिट। हाँ हाँ दिवेश, वैसे भी लिख सकते हो, कंबाइन एंट्री आप पास कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, अपने आप याद हो जाएगा वैसे तो। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। इनकम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस होता है तो डेबिट। ये आपको याद रखना है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है ये आपको बच्चों बस ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 कराए हैं उसको आप एक बार घर में फिर से ट्राई करना। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको घर में एक बार ट्राई करना है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बच्चों बोलो। यस, ओके। कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल एंट्री के ऊपर, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें हम एक 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 करके समझते जाएंगे जनरल एंट्री को और डिटेल में। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। और जनरल एंट्री बच्चों शुड बी सुपर स्ट्रांग। योर जनरल एंट्री शुड बी सुपर डुपर स्ट्रांग। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जनरल एंट्री में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जनरल एंट्री लिटरली इज गोइंग टू यूज एट एवरी लेवल, पूरा लाइफ टाइम इसका काम आने वाला है। तो इसमें आपका जो पकड़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर है बात सबको? यस। चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।